अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निक ग्रुप चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C25 के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, हाल ही में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया, इसका मैं आपके लिए फुल रिव्यू लेके आऊं। ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं। जो प्राइस थोड़ी सी हाई रखेगी, लेकिन यहाँ जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके हाईलाइटिंग फीचर्स ये हैं कि 6000 mAh की बड़ी बैटरी है दोस्तों, और साथ में यहाँ इसके अंदर Realme UI 2.0 है, और इसे मैंने लाइव टेस्टिंग किया। इसके अंदर कस्टमाइजेशन है बहुत कमाल की, मतलब कि आप इसकी हर एक चीज़ को, हर एक लेआउट को, हर एक चीज़ को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। दोस्तों इसकी रिव्यू की जानब चलते हैं और देख लेते हैं कि कैसा है स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है 30,000 के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दें। बेल नोटिफिकेशन आते से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। और साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों फ्रंट साइड के ऊपर 6.5 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि 720p पैनल है। आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट की तरफ जो पैनल है ना, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और नीचे की साइड आपको छोटी सी चिन देखने को मिलती है। बाकी जो पैनल है एक आपको बेजल लेस फीलिंग देता है। और इसके अलावा दोस्तों एक 720p पैनल है, IPS LCD पैनल है, और ये 480 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों मजीद इस पैनल के वाले से बात करें, नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर और भी काफी कमाल की चीजें हैं जो कि बैक की तरफ लगाई गई। पहले इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है काफी ज्यादा फास्ट था। आप देख सकते हैं मैं उंगली लगाता हूं और फौरन जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो ओपन हो जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा फास्ट निकल के आ रहा था। इस रेंज के अंदर ज्यादातर आपको इतने फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि Realme है काफी ज्यादा फास्ट आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों ट्रिपल कैमरा है बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, लेकिन खास बात यह है कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर भी है, और फोन थोड़ा सा थिक है। उसकी वजह यह है कि 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। दूसरे फोन के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी होने के साथ साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी की पोर्ट आपको अवेलेबल करवाई गई है, और साथ में 3.5 mm का जैक भी इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ लाउड स्पीकर है, साथ में माइक है। इसके अंदर डुअल स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है। दोस्तों इस फोन की बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जो कि मुझे क्वालिटी वाइज काफी अच्छा लगा। अगर फोटो सैंपल्स की बात करें, काफी शार्प फोटोज थी, काफी अच्छी फोटोज थी, और बोके भी काफी अच्छा निकल के आ रहा था। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अगर दोस्तों फ्रंट की बात करें, फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आती है। और इसके अंदर आपको जो है बोके काफी अच्छा देखने को मिला, जो आपको मतलब कि लाइटिंग कंडीशन थी उसके हिसाब से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करी थी। आप कह सकते हैं काफी कमाल की लुक ये जो आपको प्रोवाइड करी थी सेल्फी भी। तो कैमरे की तरफ से कोई शिकायत नहीं, कैमरे फुल टू हैं। खासकर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा था, इसका बोके मुझे काफी अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी। ये नेचुरल फोटो दे रहा था, कोई वाइब्रेंस कैमरा नहीं था, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी चीज। दोस्तों बैक कैमरा जो है वो 1080p 60 fps तक रिकॉर्डिंग कर पाता है। दोस्तों मुझे यहां मिस लगा कि इसके अंदर 4K अगर होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि इस रेंज के अंदर, इस प्रोसेसर के अंदर आपको 4K अगर मिल जाता, तो कैमरे के अंदर अगर 4K मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था। 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें, 1080p 30 fps तक आप आसानी के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर किसी भी किस्म की EIS का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के अंदर नहीं है। आप अगर वीडियो बनाएंगे आपको थोड़ी जर्किंग वगैरह फील होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें एक स्पेशल फीचर की, जो कि इसके अंदर है, इसके अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। या दोस्तों इसके अंदर आप टाइप सी की पोर्ट लगा के किसी भी ईयरबड को, किसी भी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई ईयरबड है, कोई हैंड फ्री है जो कि वायरलेस है, और आप ऑन दी गो उसे चार्ज करना चाहते हैं, तो ये जो डिवाइस है ना, आपको ये मदद देती है कि आप उसे भी मोबाइल के थ्रू ही चार्ज कर पाए, क्योंकि एक 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, आसानी के साथ 2 दिन निकाल जाएगी। तो आप इससे भी डिवाइस को चार्ज रखें और साथ में अपने ईयरबड्स को भी चार्ज रखें अगर वो ऑन दी गो कहीं जो है डेड हो चुके हैं, जो कि काफी कमाल का फीचर होता है। कम ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर वो फीचर है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि रिव्यू करने का इस डिवाइस को मकसद क्या है। दोस्तों ये जो डिवाइस है आपको सबको पता है, थोड़ी प्राइस इसकी ज्यादा लेके आए हैं। उसकी 2 वजूहात है यहाँ। पहले तो इसके अंदर TUV रेनलैंड की सर्टिफिकेशन है, जो कि आपको पता है कि जो मोबाइल फोन कहते हैं ना कि भाई इसका स्पेयर पार्ट बड़ा तगड़ा है, ये मोबाइल फोन अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है। ये कोई सर्टिफिकेशन होती है जो कि जर्मन बेस होती है मेरे ख्याल में। तो इससे ये होता है कि आपका मोबाइल फोन जो रिलायबिलिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर Realme ने अपना Realme UI 2.0 दिया है। दोस्तों ये जो है ना Realme UI 2.0, ये जो स्मार्टफोन के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, काफी ज्यादा कमाल का चल रहा था, कोई भी लैग नहीं था। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो UI है, इसका फायदा ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशंस देखने को मिलती हैं। आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, जैसे कि आइकन चेंज करने हैं, वॉलपेपर लेआउट चेंज करना है, ट्रांजिशंस बदलनी है, विजेट्स लगाने हैं, और मोर के अंदर जाके आप मजीद और चीजें कर सकते हो। होम स्क्रीन
के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है, आपको कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता कि ये जो आइकन है वो डब्बे साइज में आने चाहिए, वो डब्बे में आ जाएंगे, गोल्ड में आने चाहिए, ये कलर में हो, आप थीम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ना यूआई के अंदर बहुत ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। और मेरे ख्याल में यूआई 2.0 और ये TUV जो रेनलैंड इसकी कोई सर्टिफिकेशन है, इसकी वजह फोन जो है वो काफी महंगा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आज के दौर की अगर बात करें ना 2021 की, 2021 के अंदर जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं आपको कम प्राइस के अंदर ज्यादा स्पेसिफिकेशन लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको हीलियो का G70 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अगर इस पे गेमिंग की बात करें ना तो आप मीडियम लेवल की अच्छे तरीके से गेमिंग कर पाएंगे, कोई भी हीटिंग इशू नहीं था, काफी अच्छे से फोन जो है वो हैंडल कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ इस रेंज के अंदर आपको और भी काफी ज्यादा जो है प्रोसेसर्स देखने को मिल रहे हैं और भी काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हाँ, इसकी प्राइस अगर कट लगता है, प्राइस फिलहाल 30,000 पे, अगर इसकी प्राइस 25,000 तक आ जाती है, 25,000 से थोड़ी सी ऊपर चलिए 27-25 के राउंड आ जाती है, तो ये फोन काफी कमाल का हो सकता है। अब कह सकते हैं फोन जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि Realme UI 2 और TUV की रेनलैंड सर्टिफिकेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी ये स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।